देखिए हमारा मौजूदगी अभी पटना के एक निजी हॉल में है और आज जो है बिहार प्रदेश बारी संघ बैनर तले जो है बुद्धिजीवी समाज का एक दिवसीय चिंतन बैठक है। क्या कुछ पूरी बैठक में निष्कर्ष निकलेगा और क्या इन लोग बातचीत करेंगे, हम एक एक करके सभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाम क्या होगा सर आपका? राम आशीष राउत, रिटायर्ड सीनियर डीएसपी एंटी करप्शन। क्या कुछ कहेंगे आप आज के बैठक के बारे में? आज के बैठक में है कि संगठित करना है, सबको विचारधारा में एक विचारधारा में लाना है और राजनीतिक पहल करना है। अपने को हमारे सभी राजनीतिक पार्टी से हम लोग को चाहिए इलेक्शन के लिए, है ना, विधानसभा लोकसभा सभी इलेक्शन। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है अपना? मेरा नाम रामधनी भारती है। हम पेशा से एडवोकेट हैं और जो बिहार के हम लोगों का बारी समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज के प्रसंग में अत्यंत पिछड़ी जाति में बारी जाति सबसे पिछड़ी हुई जाती है। इनको राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय आज तक कुछ नहीं मिला है। इसके लिए हम लोग संगठित होकर के सरकार के यहाँ अपनी बात को कहना चाहते हैं कि जब बिहार में जातीय जनगणना वैध हो गया है तो सभी जातियों की कुछ न कुछ भागीदारी है, लेकिन हम लोगों को उपेक्षित है और हम लोग केवल वोट देने का काम करते चले आ रहे हैं। आज भी वोट दे रहे हैं। हम लोगों के यहाँ हम लोगों के जाति का कोई जनप्रतिनिधि राज्य स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कोई पॉलिटिकल पार्टी द्वारा नोटिस नहीं लिया जाता है, जबकि हम लोग सभी आदमी सरकार के या पार्टी को हमेशा वोट देते चले आ रहे हैं और मजबूत करते चले आए। इसी क्या तो आप आनंद मोहन है? जी, हम आनंद मोहन प्रसाद भारी। क्या कुछ कहेंगे सर आज की बैठक आज का बैठक जो आज बिहार स्तर पर हम लोग जो आज बैठक कर रहे हैं, हम प्रत्येक जिला से हम अपने समाज के जो हमारे बुद्धिजीवी हैं उन लोग के एकत्रित करने के काम यहाँ पर किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अभी तक ये जात को कोई काम नहीं है कि ये हम लोग राजनीति में भागीदारी मिले, और ना कोई आईएएस है ना आईपीएस है, और ना इसका कोई विधायक है, और ना कोई एमएलसी भी नहीं बना सके कोई सरकार, जबकि हम लोग वोट देते आए। सामाजिक न्याय की तहत जो है हम लोग की लड़ाई जारी रही है। आज भी हमारे बैनर पर जो देख रहे हैं यह हमारे सामाजिक न्याय के धरोहर लोग हैं, लेकिन उसी सामाजिक न्याय के धरोहर में हम लोग भी हैं, लेकिन कोई हमको पूछने वाला नहीं है। इसी सारी सब समस्या पर हम लोग एकत्रित हुए हैं कि ताकि हम लोग अपने बलबूते और अपने संगठन के बलबूते पर हम लोग बिहार के स्तर पर बिहार में कहीं हम लोग बारी छात्रावास बनाने के निर्माण करें। सबसे पहला यही रिक्वेस्ट हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी ना उनसे करना है। राजनीति तो होते रहेगा। दूसरा चीज हम लोग इस बार 25 में तय कर लिए हैं, यदि हमारे समाज को ये लोग टिकट नहीं दिया तो हमारे समाज का भी लोग कहीं ना कहीं लड़ेंगे, चाहे वो सामाजिक न्याय के हमारे धरोहर टिकट दें या चाहे किसी गैर पार्टी टिकट दें। देख, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप बारी समाज का जो आज संगठन बनने जा रहा है और पूरे बिहार से दूर दूर से आज बारी समाज के प्रतिनिधित्व करने के लिए और बारी समाज के जो है गार्जियन हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, तो सबसे पहले उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बिहार में जो एक बारी जाति का जो है स्थिति है कहीं ना कहीं दयनीय है। आज कहीं भी देखिए बारी जहाँ समाज एकदम पिछड़ी हुई है, कहीं किसी भी प्रकार का किसी का भी गवर्नमेंट हो, वो आरजेडी का बनता हो या जेडीयू का बनता हो या बीजेपी का बनता हो, सरकार बनते रहती है जाती रहती है, मगर बारी समाज का जो है उत्थान जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम लोग एक संकल्प लिए हैं और पूरे बिहार से चारों तरफ से बारी समाज आए हुए हैं, हमारे गार्जियन आए हुए हैं और हम लोग आज एकजुटता का परिचय देते हुए सरकार से मांग करते हैं कि हमारे समाज को और मतलब आरक्षित करने की ज़रूरत है और शिक्षा हो या किसी भी पहलू में हाँ कि जो मिलना चाहिए, एक अधिकार मिलना चाहिए। मेरे साथ हैं शिक्षावादी हैं एचके जी, हम बात करेंगे। सबसे पहले सर क्या कुछ कहेंगे आज
जो जिम्मेदारी जो सौंपेंगे तमाम जो बुद्धिजीवी आएंगे, क्या कुछ जिम्मेदारी देंगे जो आगे चल करके और भी लोगों को बता सके या समाज के लिए? मिलने की ये जो है बारी बुद्धिजीवी का एक चिंतीय धारणा है और बैठक भी है, चिंतन है और सारे समाज मिल करके यहाँ चिंतन बैठन कर रहे हैं हम लोग। और पहला यहाँ वर्क करना है एजुकेशन, तो एजुकेशन पे यहाँ बारी समाज जो है एजुकेशन में बहुत पिछड़े हुए हैं, सामाजिक स्तर से भी पिछड़े हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि सरकार या करे या हम लोग समाज मिल करके यहाँ एक छात्रावास का निर्माण करना है। पहला हम लोग का उद्देश्य है कि यहाँ पे एक हम लोग छात्रावास का निर्माण करें ताकि हमारे जाति के जितने भी बच्चे हैं जो पिछड़े हैं, बहुत गरीब है, जो पढ़ नहीं पाते हैं, सक्षम नहीं हो पाते हैं, उस सारे बच्चे को यहाँ एजुकेशन मिले। एजुकेशन में इतनी ताकत है कि वह किसी भी चीज़ को रातों रात परिवर्तन कर सकता है। तो हमारे समाज में जितने भी गरीब बच्चे हैं जिसको जो है पढ़ने में सक्षम नहीं है, उसके लिए हम लोग सरकार से भी और समाज से भी आज अपील करेंगे कि सारे लोग मिल करके जो है ना उस गरीब बच्चे को सहायता करें। और बिहार पटना में राजधानी में सरकार से भी हम डिमांड करेंगे कि इस जाति का विकास के लिए इस जाति में जितने भी बच्चे हैं गरीब है जो पढ़ने में असहाय है उसके लिए एक छात्रावास की व्यवस्था करें। अगर सरकार व्यवस्था नहीं करती है तो हम सारे समाज से अपने समाज से अपील करेंगे कि यहाँ पे एक छात्रावास की व्यवस्था की जाए जिसमें इस समाज के सारे जितने भी गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने में प्रतिभाशाली तो हैं लेकिन वो उनके परिवार पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो सारे बच्चे को हम लोग यहाँ पे बड़े ढंग से सुशिक्षित किया जाए। ऐसा मेरा मानना है कि अगर शिक्षा दे दिया जाए तो बच्चे अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। तो उस शिक्षा की व्यवस्था के लिए पहला हम लोग बुद्धिजीवी का यहाँ मीटिंग रखे हुए हैं। हम सरकार से भी अपील कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, हमारे जो है उप मुख्यमंत्री जी से ये अपील करेंगे कि इस समाज पे भी ध्यान दें। ये समाज जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, इसका मैंने इसका कहीं राजनीतिक चेतना भी नहीं है। मैं तो हम लोग खाली वोट देने का काम किए हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार से ये भी अपील करूँगा कि इस जाति को जो है ना राजनीति चेतना जीरो है, आप एमएलसी या राज्यसभा में कुछ सीट दे करके इसको भी आप आगे निकालने का काम करें। मेरा रिक्वेस्ट यही है। क्या नाम है सर? जगदीश राउत बारी। क्या कुछ कहेंगे? हाँ, आज का जो उद्देश्य हम लोगों को बिहार राज्य क्षेत्र के पूरे बारी समाज को संगठित करने के लिए अपने संघ को माने मजबूत करना है। और हम लोग सरकार से यह चाहते हैं कि हमारी जाति अत्यंत पिछड़ी जाति में है, क्योंकि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से दोनों रूप से पिछड़े हुए हैं, साथ ही आर्थिक रूप से भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। और आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़ने के कारण हमारा जाति का हमारा जाति के लोग आज तक न आईएएस हुए न आईपीएस हो पाए। और सेकेंड स्तर स्तर पर भी जो सरकार का जो सेकेंड सेवा है उस सेवा में भी हमारे जाति के लोग नगण्य नहीं के बराबर हैं। तो हमारा कहीं अस्तित्व नहीं है और हमारी जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रखते हुए और ये क्रीमी लेयर लगाया गया है। क्रीमी लेयर जो लगा हुआ है बारी जाति ऐसे जाति को, उसको जो क्रीमी लेयर से मुक्त किया जाए। क्रीमी लेयर में जाति नहीं रहे, स्वतः जब इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ है तो क्रीमी लेयर हटाया, क्योंकि सर्टिफिकेट बनाने में उसको बच्चों को, गरीब बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो जाती है और जिसके कारण वो पिछड़ जाते हैं। और हमारे बिहार राज्य में जाति जनगणना हुई, लेकिन जाति जनगणना के अनुसार जो रिजर्वेशन का दायरा बढ़ा उस दायरे को केंद्र सरकार के द्वारा 9वीं सूची में नहीं डाले जाने के कारण उसको जो हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में ही मोहर लगा दी है। तो हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर दबाव बनावे कि ये जो है जो बढ़ा हुआ जो आरक्षण है उस आरक्षण को 9वीं सूची में डालकर इस अत्यंत पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाने का काम करें। सर, आज अपने समाज का एक बैठक में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, अपने परिचय देंगे? मैं विजय कुमार प्रसाद बारी गया जी से बिलोंग करता हूं और बिहार राज्य बारी संघ का एक सदस्य हूं, सक्रिय सदस्य हूं। और एक अहम बैठक रखा गया 22 सितंबर को कर्पूरी आश्रम में, तो हम उसी में सम्मिलित हुए हैं। और ये अच्छी बात है कि समाज के उत्थान के लिए हम लोग को एक जगह एकत्रित जब तक नहीं हो गए, जब तक एक दूसरे की समस्या को नहीं समझेंगे, हम लोग का समाज का संख्या कुछ कम है, उसके लिए सरकार को अपने नज़रिया में लाने के लिए एक संगठन में इकट्ठा होना पड़ेगा। इसी के लिए हम लोग आज मिले हैं, उसी में बैठक में जो विचार होगा उसके फिर आगे बात किया जाएगा।
आगे भी विस्तार विस्तार जो है का जो है बैठक होगा चलते रहेगा। आगे चलते रहेगा। प्रदेश में बैठक है, क्या आप लोग जिला वाइज भी करेंगे? हम लोग इसको प्रदेश के बाद जिला के अनुसार हर जिला में जा जाकर संगठन को इसको विस्तार करने के लिए वहाँ का अध्यक्ष सचिव सबको चुनाव किया जाएगा और इस तरह से संगठन को मजबूत डोर टू डोर जाके करना पड़ेगा।